आजकल एक नया जीमेल अकाउंट बनाना इतना आसान काम नहीं रहा। जब भी आप नया जीमेल अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं और तमाम जरूरी क्रेडेंशियल्स एंटर करते हैं, तो अचानक स्क्रीन पर वेरीफाई और फोन नंबर का ऑप्शन सामने आ जाता है। ये चीज निहायत ही अनोइंग है, क्योंकि मुख्तलिफ मकासद के लिए एक से ज्यादा जीमेल अकाउंट्स की जरूरत हो सकती है। ये सब गूगल की नई अपडेट की वजह से है, जो किसी को भी मल्टीपल जीमेल अकाउंट्स बनाने की इजाजत नहीं देती। इसलिए अगर किसी को भी नए जीमेल अकाउंट्स चाहिए हो, तो उन्हें हर एक अकाउंट के लिए फोन नंबर वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। और यहाँ फोन नंबर वेरिफिकेशन ही अकेला मसला नहीं है, बल्कि असल मसला यह है कि गूगल वेरिफिकेशन सिर्फ उस नंबर पर होती है जो इसी मोबाइल फोन में मौजूद हो जिससे अकाउंट बनाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि किसी दूसरे मोबाइल में मौजूद फोन नंबर को इस गूगल वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। गूगल की फेयर पॉलिसी के आइन मुताबिक अभी भी कुछ जीमेल अकाउंट्स बिना किसी वॉयलेशन के बनाए जा सकते हैं। ये एक ऐसी एवरग्रीन ट्रिक है जो 9 आउट ऑफ 10 फोन्स पर कामयाबी से काम करती है। इस ट्रिक को ट्राई करने से पहले इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पिछले कम से कम 48 आवर्स के दौरान इस फोन पर कोई जीमेल अकाउंट ना तो बनाया गया हो और ना ही बनाने की कोशिश की गई हो। अगर ऐसी कोई कोशिश की गई है, तो कम से कम 48 आवर्स का इंतजार किया जाए। नया जीमेल अकाउंट बनाने से पहले मोबाइल फोन में कुछ जरूरी सेटिंग्स को तब्दील करना लाजमी है। सबसे पहले मोबाइल से तमाम ओल्ड जीमेल अकाउंट्स को रिमूव कर दिया जाए। याद रखा जाए कि मोबाइल से जीमेल अकाउंट्स रिमूव करने का मतलब अर्गिज नहीं कि वो मुकम्मल तौर पर डिलीट हो चुके हैं, बल्कि उन्हें ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के जरिए जब चाहे दोबारा लॉगिन किया जा सकता है। इसके बाद जीमेल ऐप की कैश और स्टोरेज को इस तरह क्लियर किया जाए। फिर जीमेल ऐप की परमिशंस को ओपन करके एसएमएस, फोन और कॉन्टैक्ट्स को डोंट अलाउ पर सेट कर दिया जाए। यही पूरा प्रोसेस गूगल ऐप, गूगल प्ले स्टोर और गूगल क्रोम ब्राउजर के साथ भी दोहराना लाजमी है। इन सब के बाद मोबाइल फोन को एक मर्तबा रीस्टार्ट या रीबूट किया जाए। फोन रीस्टार्ट होने के बाद इंटरनेट कनेक्शन को एक्टिव किया जाए। अगर मुमकिन हो तो पहले से मुख्तलिफ इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर और मुफीद साबित होगा। अब जीमेल ऐप को ओपन किया जाए। जैसा कि देखा जा सकता है, यहां कोई भी जीमेल अकाउंट लॉगिन नहीं है, क्योंकि तमाम अकाउंट्स पहले ही रिमूव कर दिए गए थे। अब ऐड एन ईमेल एड्रेस पर टैप किया जाए और यहां से गूगल का इंतखाब किया जाए। फिलहाल इस स्टेप को स्किप कर दिया जाए। अब क्रिएट अकाउंट पर टैप किया जाए और इनमें से मुतालिका ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाए। यहां अपना नाम एंटर किया जाए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को सेट किया जाए। अपने नए जीमेल अकाउंट के लिए एक यूनिक ईमेल एड्रेस लिखा जाए। यहां अपने जीमेल अकाउंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया जाए। और जैसा कि देखा जा सकता है, बिना किसी फोन नंबर वेरिफिकेशन के जीमेल अकाउंट कामयाबी से क्रिएट हो चुका है। अब यहां एक अहम बात समझना निहायत जरूरी है कि अगर फोन नंबर वेरिफिकेशन न की जाए, तो गूगल सिर्फ 5 गीगाबाइट स्टोरेज फराहम करता है, और अगर फोन नंबर वेरिफिकेशन कर ली जाए, तो गूगल 15 गीगाबाइट स्टोरेज इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। फिलहाल यहां से 5 गीगाबाइट का इंतखाब किया जाए। अगर बाद में स्टोरेज का कोई मसला दरपेश हो, तो एक्स्ट्रा 10 गीगाबाइट स्टोरेज हासिल करने के लिए किसी भी फोन नंबर से वेरिफिकेशन की जा सकती है। अगर मजीद जीमेल अकाउंट्स की जरूरत हो, तो यही पूरा प्रोसेस दोबारा दोहराना लाजमी है।